देखी जा बिरहा में हमारे कवि जी भूमिका के 4 लाइन से शुरुआत कैलन। कैसे मास्टर? कि मारा घननाद सरसाद कर शेष पे होश खोकर गिरे जब लखन जंग में, फूट संजीवनी है शिखर घोल में, जोश जागी है लाने को बजरंग में, पाके आज्ञा कपी गिरी उठाए तुरंत, घुट संजीवनी है पिलाई गई, होश आया तो लक्ष्मण किए गर्जना, जब मेघनाथ लखन में लड़ाई हुई। देखा भैया मेघनाथ और लखन लड़ाई के मैदान में उतरल बाड़े, लड़ाई करत हवन। तो जानत हुआ जब केहू में झगड़ा होला तो लोग अपना विरोधी के खानदान तक पहुंच जाला, ओकरा कुल को उभार दी चिट्ठा और ओकरा कुल को उभार दी चिट्ठा, अपना में बजबल करत रहियो। वैसा ही राम के भाई लखन और मेघनाथ में होता। आगे गजल का लाइन लगन मास्टर। देखा भैया हमारे मास्टर साहब गजल का लाइन देना हाँ, कोनो प्रेमी और प्रेमिका के बात बा। प्रेमी अपना प्रेमिका से कहता कि देखा तारू राम केवल ये तोहरा के देखा तारा तो हमारा करे जवा पर सांप लौटता। हमने पता गोजरो नहीं करे हमने का खूनों में खौलता। कहे लइकिया से लइकवा कि तोहरा के केहुता केला, अरे तोहरा के केहुता केता तकलीफ होखेला। लखन से कहता का कहला, अरे बोला है खाननाद ने कि बोला है खाननाद ने शेषावतार से, बोला है खाननाद ने शेषावतार
मेघनाथ लखन जी से कहत हो कि देखा लखन जी तू ढेर बोलत हवा तोहरा खानदान में का भइल कुल हमरा पता बा। आ लखन जी कहत हो कि सुन तू हमरा के कहत अरे हमरो के तोरा खानदान के परिचय सब पता बा। मेघनाथ कहत हो कि सुन तोहर माई कैसन रहले कि तोहरा अपना बेटा के 14 साल खातिर वनवास भेज देले। ओकरा बाद जब बतिया सुनो लखन जी तो लखन मेघनाथ के पूरा कच्चा चिट्ठा उभारे लगल। जब उभरना तो तरज लगल मास्टर और बबुआ आंसू की तरफ से ढेर सारे रुपयों का पुरस्कार। भगवान से प्रार्थना बा कि अपने कुल खानदान का नाम रोशन करे। भगवान का माता रानी का आशीर्वाद लगे, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। लेकिन राम केवल जी कोनो दुल्ही होशियार होके ओकर मर्दा परदेश गइल बा। फोन पे कहत या का जी रउआ छोड़ के हमरा के चल गई यार हमार का हाल बा कैसे बतावे। सुनसान लागेला अरे सुनसान लागेला घरवा अंगनवा ए पिया कहिए लखन जी मेघनाथ से कहत हम कि सुमित्रा कुमार बोले अरे सुमित्रा कुमार बोले क्रोध में बचनिया बड़ी रे गुमान करेला। लखन जी एकदम खुनसाइल बाना। मेघनाथ से कहत हो आगे कहला का कि बाबा तोहार रहले जात के बाबा पहले दिया हजे के जाने ला जहाना
तोहार रहली आज तोहार रहली जात के धोबिनिया बड़ी रे गुमान करेला तोहार रहली जात के धोबिनिया बड़ी रे गुमान करेला कि हम तो जाना तानी हम तो जाना तानी तोहर खानदानिया बड़ी रे गुमान करेला लखन जी एकदम खुशा के कहता कि ऐ मेघनाथ तू हमारा बारे में बताओ तले हमारा खानदान के बारे में तू अपन खानदान के बारे में सुन तो हर बाबा ऋषि बिसरवा पंडित रहले लेकिन बियाह कैसे कइले कैसे जात का धोबी रहली ओसे बियाह कइला आ देखा भैया ई आज का यही जुग के बात नहीं खे वो जुग में होत रहल वो युग में चले कि यह जात का वो जात से हो जात रहे एमे कोनो शक वाली बात नहीं खे कि खाली कलयुग में होत बा ना ना ओमे कोनो दिक्कत में पड़ ऋषि बिसरवा मेघनाथ का दादा जौन जात का पंडित रहले धोबी कैथी से अपन बियाह कइले रहले और आगे कहे तर्ज लगल मास्टर देखिए हमारे मास्टर जी कोनो गाना का संकेत कैलन कोनो दुल्ही का मरद पियकड़ी मिलल बा का मिलल बा पियकड़ी पियकड़ी आ वही पर ड्राइवर बा हां पियंकर हां पियंकर आ जब गाड़ी लेके जाता तो हमें लेके जाता होने लेके जाता लागे कि कहीं उलाटी दे तब का बुझाई कि दे पर चढ़ा दे दुल्हिया अपना सखी से कहताड़ी हाल किसान का मिलल बा ड्राइवर तो चलाई गाड़ी हो मिलल बा ड्राइवर तो चलाई गाड़ी हो दारू पाउच वाला पी लड़ाई गाड़ी हो लेकिन लखन जी मेघनाथ से उनका खानदान का परिचय बतात हुआ कर ले ढुकी मास मुनि कुटिया में हो कर ले ढुकी मास मुनि कुटिया में हो रख झूठा के आस मुनि कुटिया में हो लखन जी कहत हुआ कि एगो जमाना रहल जेमे दू गो ऋषि रहला मैं और दो एगो कुटिया में रहत रहला वही जे एगो में ढुकी रहे जौन झूठवा फेंके उमे ढुकिया खाए अरे वाह आगे भइल का में ढुकी से नारी माया दूध ने बनाई मन तो दरी हाली तो हरमाई कि पहले इज्जत के नास मुनि कुटिया में हो पहले इज्जत के नास मुनि कुटिया में हो रख झूठा के आस मुनि कुटिया में हो
देखा भैया वो कुटिया में 2 गो मुनि रहत रहना ऋषि जेकर नाम मैं और डो रहल। दोनों जाना जब खा के कोनो जुठवा फेंके तो उमे ढुकिया खाए, उमे ढुकिया वही कुटियावा में रहत। कुछ दिन बीतल, मैं और दोनों जना गैला लोग भिक्षा मांगे। उ बाहर गइल रहला आ घरवा में कुटिया में दूध बैठौले रहला और दूधवा के एगो सांप आके जुठार देला। आ जब सांपवा जुठौला तो ई में ढुकिया देखत रहे कि दूधवा सांप जुठले है। अपना मन में ढुकिया सोचत या कि दूधवा के दोनों ऋषि खा ली हां तो मर जाई हां। आ जब वो मर जाई हां, जब वो खइबे ना कहीं कोनो जूठे ना फेंके तो हम कहां से खाए। हम तो बिना खइले मर जाए। देखा वो अपना ही बारे में सोचत है। सोचत है कि जब ले जूठ हम ना खाइब हमहू मर जाई। सोचा सोचा जाके वही दूधवा में कूद गए। सोचला कि जाके दूधवा में कूद जाए तो देखिए लोग तो दूधवा ना खाई हां। कुछ देर बाद दोनों ऋषि घूम फिर के अइला भिक्षा मांग के, तो देखला तो दूध में ढुकी कूदल बा। अपना नेत्र दृष्टि से देखला तो सोचत हुआ कि में ढुकी काहे खातिर कूदल है। ई सर्प जुठार देला है दूधवा के। देखा में ढुकिया हमनी के बारे में कितना सोचत लिया। दोनों ऋषि सोचला कि काहे ना में ढुकिया के नारी बना दे जा, अपने बेटी समान रखल जी हमनी के छत्र छाया में रही तो हमनी के घर का काम करी, अपन खाई पी, अपन चूल्हा चौका बर्तन करी। कुछ दिन बीतल तो भइल का नारी बनल बा टेरी लागल मास्टर। कि मेघनाद से ना सहाइल बतिया तो तोहरे माई का पियवली तोहरे छतिया। हाँ छतिया में ढुकिया के बारे में जब मेघनाथ सुनला था गरज के कहत हो कि कौन कहानी बतावा ताड़। तब लखन जी कहला कि अभी तो इतने सुन लो ना अगवा सुना। जब ही बतिया कहला तो लाइन लगल पहपट कमाता। अरे बाबू भइली नैहर में रहनिया तोहरी माई के, कि बाबूर भइल नैहर में रहनिया तोहरी माई के, तो पेट में तोहरे नहना के निसन्ना तोहरी माई के। डोलिया कहार लेके आइले दुल्हा दोनों मादी, तो दोनों जाना बनावल चाहे दुल्हनिया तोहरी माई के, तो पेट में तोहरे नाना के निसन्ना तोहरी माई के। और आप परम पूजनीय आदरणीय दिनेश यादव जी प्रधान पद के प्रत्याशी, आपकी तरफ से 751 रुपये का महान आशीर्वाद। बार बार प्रणाम बा, आप सबके प्रणाम बा। लेकिन कुटिया में जौन में ढुकिया के नारी बनौले रहना लइकिया धीरे धीरे सयान भइल बा। कुछ दिन बाद अपन चूल्हा चौका करत बा, कपड़ा लता धो दिया। कपड़ावा धोए एक दिन गइल रहे, वही सधुइया में एक जना का स्वप्न दोष भइल रहे। धोवत ही स्वप्न दोष ना धोआई, कितनो बरस मारता ना धोआई, तो अपने दांतवा से छोड़ावे लगा। आ दांतवा से छोड़ावते को ओकर पेटवा में स्वप्न दोष से भइल रहू चल गए। उ मासिक धर्म से रहल गर्भवती हो गई।
लइकिया जब दोनों ऋषि के पता चलल कि तो हमनी के इज्जतिये के धो देहल। दोनों जना सोचला कि काहे ना एकर बियाह कर हो जा, बियाह हो जी तो केहू कुछ कही ना। दोनों ऋषि दू और गइला, दू दिशा में दोनों जना दुल्हा ऋषि खोजत हुआ। एक जना खोजला रावण के, एक जना खोजला बाली के। बतावा एगो मेहरारू दू गो दुल्हा, दोनों जना झगड़ा करे लगला कि हम मेहरारू लेके जाए, हम मेहरारू लेके जाए। दोनों ऋषि सोचत हुआ कि हमनी का अपना में बतिया लेले रहते जा तो एक ही दुल्हा खोजाई रहा। दोनों जना आवत हुआ बाली और रावण, तो दोनों बहिया धके खींचत हुआ। कहला कि बाली रावण से कहत हो कि तू बड़ियार हो, तो अगर तू खींच लेबो तो तू दुल्हैया के लेके जाइबा। आ बाली से रावण कहत हो कि अगर तू महाशक्तिशाली होबो तो तू दुल्हैया के खींच लेबो तो तू लेके जाइबा। दोनों बाएं धके दोनों जना खींचा खींची करत हो तो ले बिचावा में से आधा फाट गइल। हमने के बारे तू मत दिखाओ। उहे एगो मंदोदरी भइल, एगो तारामती, जेकर मंदोदरी का लइका हुआ मेघनाथ। इहे तोहरी कहानी, तोहरे माई का कहानी बा। मंदोदरी उहे तोहर माई जेकर तोहरे नाना के पेट में निशानी रहल हुए हुआ। अपना नाना के लइका बड़ा, अपने खानदान के कहत ताड़ा कि हम ऐसा नहीं वैसा नहीं, तू हमरा खानदान के बारे में बताओ ताड़ा। जब इतनी बतिया सुनना तो मेघनाथ कुंसाई के एकदम तीरे पर तीर चलावत हुआ। जब तीर चलौना तो भइल का आधा तो कि सुमित्रा कुमार बोले क्रोध में बचनिया बाबू, आइलो लड़ाई करे सुनिलो सुजा। पहले तू बना लाबे हिरन में भैया, बाद में चलाई तो हम माता सिरमा। खींची खींची बनावा लागे वो हिरन में भैया। राम राम काटी कहे लखन सिरा। लखन जी और मेघनाथ में लड़ाई होता। जब भी बतिया कुछ सुनल तो मेघनाथ एकदम खुंसा के बाने पर बाण चलावत हुआ। और राम जी का भाई लखन जी बाण के काटत हुआ राम नाम लेके। जब राम नाम लेके बाणवा काटे लगला तो एक बार फिर लखन जी पर बाण चलौना मेघनाथ, बस लखन जी एकदम खुंसा के उनको गर्दनिया काट देला। आ जब गर्दनिया काट देला तो राम जी ई कुल नजारा देखत रहला, रोवे लगला। आ गर्दनिया कटला संगवा संगवा उनको बहियो एगो उखाड़ के उनको अंगनवा में फेंक देला। जौना बहिया के लेके सुलोचना जी रोवत रहले। जब भी कुल बतिया देखला राम जी तो राम जी अपन लखन भाई के लेके रोवत हुआ। तो लखन जी अपन अचंभित होके कहत हो कि ए भैया तू रोवत काहे बाड़ा। ओही जा लखन जी के राम जी बतावत हो कि ए भ्राता श्री तोहार बेटा मेघनाथ हुआ। तब लखन जी कहत हो कि कैसे मेघनाथ हमार बेटा भइला। मेघनाथ दामाद रहला उनका, लखन जी का दामाद बेटे समान होला। तो कहत हुआ राम जी की
पहला जन्म में तू शेषनाग का अवतार ले ले रहल, शेषनाग रहला। वही जन्म में सुलोचना तोहर बिटिया रहली। सुलोचना नागलोक में पैदा भइल रहली, जेमे शेषनाग का बिटिया रहली सुलोचना। वही में एगो नाग रहे संबल नाग, जो सुलोचना के बहुत परेशान करे। लखन जी जब देखला कि हमारा बिटिया के बहुत परेशान है, तो कोनो भी बाप देखी कि कोनो हमारा बेटी के परेशान करता तो के मरबे न करी। ओकर गर्दनिया सपवा के काट देना, तो सपवा का गर्दनिया जब कटल तो कहत कि एस ना हमरा के मरलो कटलो हो ना, तो एकर बदला लेहब जरूर। देखिए दूसरा जन्म में अगर हम जन्म ले तो तुहरे बेटी से शादी करो। उहे नगवा जाके मंदोदरी की पेट में गल है, उहे मेघनाथ का जन्म लेहला, अब बाद में सुलोचना से शादी कैला। उहे राम जी बतौला कि तोहार सुलोचना बेटी है तो मेघनाथ दामाद भैला ना। लक्ष्मण जी बतिया के सुन के रोवे लगा, लेकिन कहत हो कि नियति के आगे केकर चलेला, जो नियत में लिखल रहला उहे होला। जब ये बतिया कहला तो खड़ी का लाइन लगा मास्टर। किली हले पूर्व जन्म के बदला चुकाई बीरना, तो अपने बेटी के से नुरवा धोबाई बीरना। पूर्व जन्म की बतिया जब राम जी बताए, शेषावतार की बात सुन लखन घबराए। तो नियति के आगे सिर झुकाई बीरना, तो अपने बेटी का से नुरवा धोबाई बीरना। राम जी कहला कि तू अपने पहले जन्म का बदला अब हूँ लेहल चुका लेहल, और वो चुकैला में होना उनसे बियाह कैला तो उनका गर्दन काट देला। दोनों जना का बदला चुकल बा। लखन जी कहला कि जवन नियति में लिखल रहेला उहे होला। यही जैसे हमारे कहानी का समापन भइल बा। कि जय जखाड़ गुरु जतू लौटन की लहरे फुलवारी। बल और बुद्धि से बिरना बोला अहंकारी, कि मेघनाद से ना सहाइल बतिया, तगाले गुड़ी